तो हेलो गाइस, आज किस बार वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 124 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के दर्शक देखेंगे, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चले भी आपको बकवास के बढ़ते हम वीडियो की तरफ। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउ या लिटिल फेई डायरेक्टर टियान हॉट न्यू और सीलन फॉरेन का टेम से ये लैंड के लिए निकल गया था। और अभी के लिए उन सभी ने अपने आप को ब्लैक कपड़े से कवर किया हुआ था, क्योंकि आइस रिवर वैली ने उन सभी के लिए वांटेड ऑर्डर जारी किए। इसका मतलब ये नहीं है कि साउलियन और उनका ग्रुप आइस रिवर वैली से डरता है। वो अपने आप को इसलिए कवर किया हुआ था ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना पड़े और बेफालतू का टाइम जाया ना हो। और अब इसके साथ ही कुछ दिनों तक सफर करने के बाद साउलियन डायरेक्टर टियान हॉट न्यू और सीलन ये लैंड में पहुंच जाते हैं। और जब वो सभी के लोग ये लैंड के मेन सर्किट पर पहुंचते हैं तो वहां पर मेन हल का दरवाजा यानी कि मेन डोर टूटा हुआ था, जो देखकर सीलन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो दौड़ती हुई अपने क्लैन के अंदर चली जाती है। और इधर साउलियन वो एक लंबा सांस लेकर सोचता है कि लगता है कि ये क्लैन जो कि किसी दौर में बहुत ज्यादा जाना माना था और फील्ड टावर में किलर सीट को रखने वाला क्लैन था, ये अभी के लिए इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि ये अपना डिफेंस भी नहीं कर सकता। अगर ये बात ये क्लैन के एंसेस्टर को पता चल गई जो कि ग्रेवयार्ड में सोया हुआ है, तो वो अपनी मौत को चकमा देकर यहाँ पर वापस नहीं आ जाएगा क्या? और गुस्से में वो इन सबको फाड़ कर नहीं रख देगा जिन्होंने की ये क्लैन की ये हालत कर दी है। और वैसे अभी साउलियन को पर्सनली ये क्लैन के लिए थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा था। और अब ये सारी चीजें सोचने के बाद साउलियन सीलन के पीछे पीछे ये क्लैन के हॉल के करीब पहुंच जाता है। और अब इधर हम देखते हैं उस हॉल में जहाँ पर बहुत सारे ये क्लैन के लोग जमीन पर पड़े हुए थे जो कि काफी ज्यादा जख्मी थे। जो चीज देखने के बाद सीलन रोना स्टार्ट कर देती है और वही साउलियन हॉल में एंटर होने के बाद दीवार में टेक लगाकर बड़े आराम से ये सब शो देखने लगता है। और अभी के लिए उसे भी ये क्लैन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर उस हॉल में दो बंदों पर पड़ती है जो कि दोजों क्लास के 6 स्टेजर था, जिसने की ब्लैक कपड़ा पहना हुआ था। और वो दोनों अभी ये क्लैन के लीडर ये जोंग के सामने खड़ा था। और अभी के लिए ये जोंग भी दोजों क्लास के 6 स्टेजर का एक्सपर्ट था, लेकिन वो एक साथ 2 6 स्टेजर दोजों क्लास के एक्सपर्ट से फाइट नहीं था कर सकता। अब इसके साथ ही इधर साउलियन इन दोनों को देखकर सीलन से पूछता है कि आखिर ये दोनों के बुड्ढे ये कौन? जिसके साथ ही सीलन आगे से उन्हें बताती है कि ये ब्लैक फायर सेट के मेंबर है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेट है जो कि हमारे ई सिटी में ही है। और अभी ये यहाँ पर ये क्लैन को हथियाने के लिए और उस सन फायर अल्टर को हथियाने के लिए यहाँ पर आए होंगे। और बिग ब्रदर साउलियन में आपको बता दूं कि ये दोनों के बुड्ढे ट्विंस ब्रदर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी रेपुटेशन भी काफी ज्यादा फेयर से है। और अभी के लिए मेरा ग्रैंडफादर इनमें से एक कभी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और अब इसके साथ ही इधर ये क्लैन का एंसेस्टर ये जो कि फर्स्ट लीडर था, वो उन दोनों के बुड्ढे से कहता है कि जाओ भी किंग माओ, तुम दोनों ब्लैक फायर सेट से बहुत ही ज्यादा ओवरबोर्ड जा रहे हो मेरे ये क्लैन में इस तरह से एंटर होकर। और अभी के लिए तुम दोनों मेरे ये क्लैन में एंटर होकर मेरे ये क्लैन के लोगों को मारकर तुमने मेरे ये क्लैन के गिलहरी को ठेस पहुंचाया है। और वैसे अभी के लिए मेरा ये क्लैन पहले की तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन अगर तुम दोनों ने फाइट की मेरे ये क्लैन के साथ तो इससे तुम लोगों को भी कोई फायदा नहीं होगा। जिसके साथ ही उन दोनों में से एक बूढ़ा आगे बढ़कर ये जोंग से कहता है कि ये जोंग अभी तुम हम पर चिल्ला रहे हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा ये क्लैन इस हालत में नहीं जो कि हमारा कुछ भी बिगाड़ सके है। और वैसे भी तुम्हारा ये क्लैन पी रीजन के टॉप 5 क्लैन में से भी निकल चुका है, तो अभी के लिए तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम और तुम्हारा ये क्लैन ब्लैक फायर सेट को सबमिट कर दो और हमारे अंदर आ जाओ। यही एक रास्ता होगा तुम लोगों को सर्वाइव करने का। और हम लोग तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं क्या करेंगे, बस तुम्हें हमारा ये ऑर्डर सुनना होगा। जो सुनकर इधर ये जोंग काफी ज्यादा कुछ समझता है और वो कहता है कि तुम लोग इसके सपने ही देखना, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही ये ई सिटी हम तुम्हारे हवाले करेंगे। अब ये जवाब सुनने के बाद वो दोनों के बुड्ढे अपनी सुई में से कॉफिन बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें कि मरने के बाद बंदे को दफनाया जाता है। और इस कॉफिन को बाहर निकालने के बाद वो ये जोंग से कहता है कि तो ठीक है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानना चाहते तो इस कॉफिन को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे मौत के बाद तुम्हारे काम आएंगे। और ये कि अगर वो बुढ़ा अपनी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक पूरा रिलीज करता है। और वही ये सारी चीजें साउलियन बड़े मजे से देख रहा था और वो सोचता है कि ये ब्लैक फायर शीट ये काफी ज्यादा रूथलेस और इनमें जरा सा भी मर्जी नहीं है। और ये जो ब्लैक फायर शीट के इतने सारे कॉफिन लाए, लगता है कि आज वो लोग ये क्लैन के सभी के लोगों को मारकर इसमें दफनाने वाले हैं। और इधर सीलन ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा गुस्से में रहती है और वो रोती हुई साउलियन से कहती है कि बिग ब्रदर साउलियन प्लीज आप मेरी ये क्लैन की हेल्प करो और इसे मिटने से बचा लो। और ये कहकर सीलन सोचती है कि अगर साउलियन उसकी हेल्प करेगा तो वो साउलियन के लिए कुछ भी करने को तैयार होगी। और इधर साउलियन सीलन की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और वो आगे से उसे कुछ भी नहीं कहता। जिसके साथ ही वही लिटिल फेई डायरेक्टर सीलन से कहती है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें साउलियन की कैरेक्टर का तो पता ही है, ये कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता, खास तौर पर अपने जानने वाले या दोस्त के साथ। जिसके साथ ही साउलियन भी सीलन को आगे से तसल्ली देते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है तो मैं नेचुरली तुम्हारे और तुम्हारे क्लैन की हेल्प करूंगा। और अब इधर हम देखते हैं ये क्लैन के लीडर ये जोंग को, जो कि उस बुड्ढे की ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और वो कहता है कि लगता है कि मेरा ये क्लैन मेरे होते हुए ही इस शिट में चला जाएगा और खत्म हो जाएगा। और अब इसके साथ ही वो दोनों के बुड्ढे जो कि ये जोंग के सामने खड़े थे, वो कहता है कि ये सिटी और सन फायर एंसेंट अल्टर को जो कि ये क्लैन में उसे हमारे ब्लैक फायर सेट के हवाले कर दो। हम इतना ज्यादा रूथलेस नहीं होना चाहते, अभी के लिए हम तुम्हें सोचने के सिर्फ 5 मिनट देते हैं। अब ये बात सुनकर ये जोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और थोड़ी देर के बाद वो 5 मिनट भी पूछ जाता है, लेकिन वो आगे से कुछ भी जवाब नहीं देता। अब ये जोंग को चुप देखकर वो दोनों के बुड्ढे ये जोंग से कहते हैं कि तुम अभी सबके लिए मुझे ब्लेम ना करना। और ये कहकर वो अपनी दावती को अपनी हाथों में सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है और अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है। और इससे पहले कि वो अटैक करता, बाहर से एक हल्की सी आवाज आती है, जो सुनकर वो दोनों के बुड्ढे पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ पर साउलियन बड़े आराम से दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा था और उसके साथ टियान हॉट भी थे। मगर वो दोनों के बुड्ढे साउलियन को पूरी तरीके से इग्नोर करके कहता है कि दफा
दफा हो जाए यहाँ से, किसी और दिन आना भीख मांगने के लिए। लेकिन साउयन उनकी इन बातों को पूरी तरीके से अनसुना कर देता है और उन्हें सिर्फ ये कहता है कि अभी के लिए तुम लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी से तुम लोग अपने कॉफिन उठाओ और इस सिटी से दफा हो जाओ, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा और तुम लोगों की ऐसी हालत कर दूंगा जो कि किसी दूसरे ठाव पर जाकर भीख मांगने के भी लायक नहीं रहोगे। अब साउयन को इतने ज्यादा एरोगेंट में बात करता देखकर वो दोनों के एल्डर, जिसका की नाम जाओबी और किंगमा था, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग साउयन को बड़े बोर्ड से देखते हैं तो वो इवेलेसमेंट करते हुए कहते हैं कि ये तो सिर्फ 2 क्लास के 2 स्टार पर आके ये हमारा क्या उखाड़ लेगा। जिस पर साउयन आगे से उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, वो सिर्फ इतना कहता है कि अब तुम लोगों के पास सिर्फ 47 सेकंड रह चुके हैं। जो सुनकर एल्डर जब बहुत ही गुस्से में है और वो अपने डिसाइपल और एल्डर से कहता है कि इस लड़के को यहीं के यहीं किल कर दो। और ये ऑर्डर सुनकर ब्लैक फायर सेट के जितने भी डिसाइपल उन लोग अपना सर हाँ में हिलाकर अपनी दाव की कोन लीज करके एक साथ साउयन पर अटैक कर देते हैं। जो देखकर साउयन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े आराम से अपनी हाथ बांधे अपनी जगह पर खड़ा रहता है और अपनी हेवनली फिल्म से एक बैरियर बना लेता है। अब साउयन की हेवनली फिल्म को देखकर ब्लैक फायर सेट के जितने भी लोग थे उन सभी की फटकर हाथ में रहती है और वो डरते हुए कहता है कि ये तो एक हेवनली फिल्म है। और जब इधर ब्लैक फायर सेट के एल्डर किंगमा और जाओबी साउयन की हेवनली फिल्म को देखता है तो उनके मन में लालच आ जाता है, क्योंकि वो ये सिटी में इसी पर्पस से आए थे ताकि वो ये क्लैन के सन फायर एंसेंट एल्डर को छीन सके, जो कि एक हेवनली फिल्म की तरह है। लेकिन जब वो देखता है कि एक असली हेवनली फिल्म चलकर उसके सामने खुद आ रही है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए साउयन से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा यूनिक आइटम है और अभी के लिए लगता है कि तुम खुद इस आइटम को गिफ्ट के तौर पर हमारे हवाले करना चाहते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हो। और अभी ये कहते हुए उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा इविल थे। और अब इससे पहले कि वो कुछ और कहता या अटैक करता, साउयन आगे से कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। अब साउयन की ये कहते ही उसके पास से स्पेस पड़ती है और अपना टियामो न्यूज में से बाहर निकल आता है और अपनी हाथ का सिर्फ इशारा करता है जिसमें से एनर्जी की वेव निकलकर उन दोनों से जाकर टकरा जाती है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो दोनों के बूढ़े खून का उल्टिया करता हुआ काफी दूर दीवार से जाकर टकराता है और वो और भी बहुत ही ज्यादा खून का उल्टिया करने लगता है। और अभी वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका था और उनकी सारी की सारी हड्डियां टूट गई थी और वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो गया था। और फिर इसके साथ ही वो दोनों के बूढ़े जमीन पर पड़े हुए अपना सर उठाकर बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि डाउजोन। और वही दूसरी तरफ ये क्लैन का लीडर ये जो वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि ये तो एक डाउजन क्लास का एक्सपर्ट है। और फिर इसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि मेरा ये क्लैन इतना ज्यादा क्वालिफाई कहा जो कि हमारे ये क्लैन के पास कोई डाउजन क्लास का एक्सपर्ट कोई फ्रेंड हो। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी ग्रैंड डॉटर सिलन पर पड़ जाती है और वो हैरान होते हुए कहता है कि कहीं ये बंदा साउयन के साथ तो नहीं और ये लड़का साउयन तो नहीं, क्योंकि अभी साउयन अपनी फेस को अपनी मास्क से कवर किया हुआ था, जिस वजह से वो साउयन को अचानक देखने से पहचान नहीं थे पाए। और फिर ये जो अपने दिल में सोचता है कि जब पिछली बार मेरा इस लड़के से मुलाकात हुआ था तब उसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन पपिट था, अब तो इस लड़के के पास एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस इलाइट डाउजन क्लास का एक्सपर्ट है। सिर्फ 1 मंथ के शॉर्ट पीरियड में ये इसके पास कैसे आ सकता है? लगता है कि इस लड़के का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तभी तो एक डाउजन क्लास का एक्सपर्ट इसके पीछे गार्ड कर रहा है, इसको यानी कि बॉडीगार्ड बना हुआ है इस लड़के का। और इसके साथ ही फिर वो खुद को पूछते हुए कहता है कि मेरा ये क्लैन वाकई में ही अंधा हो चुका था और एज की होने की वजह से, जो कि हम इस लड़के ग्रेट विन को ऑफेंड करने वाले थे उस टाइम सुपर है कि हमने उसे ज्यादा ऑफेंड नहीं किया। और अभी तरह हम देखते हैं साउयन को जो कि हंसते हुए जाओबी और किंगमा की तरफ देख रहा था और वो कहता है कि लगता है कि टियामो के सिर्फ एक ही स्ट्राइक ने इन दोनों की हालत पतली कर दी है और काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। और अगर लाइफ टाइम तक ये ठीक भी हो जाए तभी उसकी बॉडी में एक सुकूना छूट जाएगा, जिससे उसे काफी ज्यादा दिक्कत हुआ करेगी और ये पूरी तरीके से रिकवर हो ही नहीं पाएंगे। और अब इसके साथ ही ब्लैक फायर सेट की वो दोनों के बूढ़े बहुत ही ज्यादा दर्द में लड़खड़ाते हुए टियानो से कहता है कि सीनियर, हम ब्लैक फायर सेट के एल्डर से और हम काफी ज्यादा अंधे हो चुके थे लालच की वजह से, प्लीज हमें माफ कर दो, यहाँ से जाने दो। और ये कहकर वो दोनों के बूढ़े काफी ज्यादा खौफ खाते हुए अपने दिल में सोचता है कि हमें ये क्लैन को ऑफेंड नहीं था करना चाहिए। हमें क्या पता कि ये क्लैन के पास एक डाउजन क्लास का एक्सपर्ट है जो कि ये क्लैन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ से बच गए तो हमें क्लैन में जाकर क्लैन लीडर को बताना होगा इस सारी सिचुएशन के बारे में, ताकि हम फ्यूचर में ये क्लैन से कोई पंगा ना कर सके, क्योंकि पूरे ब्लैक फायर सेट की इतनी स्ट्रेंथ नहीं जो कि किसी डाउजन क्लास के एक्सपर्ट को ऑफेंड कर सके। और अब इसके साथ ही वो दोनों के बूढ़े बड़ी मुश्किल से जमीन से खड़े होते, जिन्हें देखकर साउयन बड़े आराम से उन्हें कहता है कि जल्दी से तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम लोग इस ही क्लैन में दोबारा आए तो मैं तुम लोगों का पीछा करते हुए तुम्हारे ब्लैक फायर सेट में आ जाऊंगा और तुम्हारी इस सेट में तुम लोगों को मार मार कर कुत्ता बना दूंगा। जो सुनकर जाओबी और किंगमा की पूरी तरीके से फट जाती है और डर के मारे उसकी पूरी बॉडी कांपने लगता है और वो पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। जिसके साथ ही साउयन उन्हें कहता है कि तुम अपना ये गन भी यहाँ से वापस ले जाओ, यानी कि ये जो कॉफिन तुम लेकर आए हो ये तुम्हारे ही काम आएंगे। जो सुनकर वो दोनों के बूढ़े वो सारी कॉफिन को अपनी स्टोरेज में डालकर किसी कुत्ते की दुम की तरह वहाँ से भाग जाते हैं। और अभी इधर हम देखते हैं सिंगलैन को जो कि अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर उसे कहती है कि ग्रैंडपा क्या आप ठीक है, जिस पर ये जोंग सिंगलैन की बातों पर हाँ में सरलाता है और वो जल्दी से आगे बढ़कर साउयन से कहता है कि मिस्टर साउयन, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया इन सारी मैटर से हमें बचाने के लिए, और प्लीज पिछली बार जो हमने आपके साथ किया था आप उस मैटर को दिल पर ना लेना जो कि हमने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था। जिस पर साउयन आगे से उसे कुछ भी ऐसा वैसे जवाब नहीं देता, वो बड़े आराम से यीजोंग से कहता है कि अभी मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये क्लैन का सन फायर एंसेंट अल्टर है और वो मुझे थोड़ी देर के लिए उधार चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ कि एल्डर यीजोंग आप मुझे थोड़ी देर के लिए वो उधार देंगे या नहीं? जो सुनकर यीजोंग सिनलैन की तरफ देखती है और सिनलैन अपना सर हाँ में इशारा करती है, मतलब कि वो अपने ग्रैंडफादर को इशारा दे रही थी कि मान जाओ। जिस पर यीजोंग हंसते हुए साउयन से कहता है कि मिस्टर साउयन, अभी आपने मेरी ही क्लैन की रेस्क्यू की है, यानी कि हेल्प की है, और
और ये जो मेरे ही क्लैन के सन फायर एंशिएंट दर्दर है वो मेरे क्लैंस के रूल्स के अकॉर्डिंग कभी भी किसी को उधार तो नहीं दी जाती है, लेकिन मेरा ही क्लैन इस स्टेट में नहीं जो कि मैं आपको अफेयर कर सकूं और मैं अपनी मौत का बुलावा दे सकूं। इसलिए मैं अपने क्लैन के रूल्स को साइड पर करके वो आपको मैं थोड़ी देर के लिए दे सकता हूँ। जो सुनकर सवियन काफी खुश होता है और वो एक मैन के साथ अपना सर हाँ मिलाता है। और अब इसके साथ ही ये जो अपने क्लैन के मेंबर से कहता है कि यहाँ पर की सफाई करो और जो भी यहाँ पर मैसेज बिखरा पड़ा है उन्हें ठीक करो। और इसके साथ ही फिर ये जो सवियन को अपने साथ लेकर उस फायर एंशिएंट डबलर की तरफ जाने लगता है। और जैसे जैसे सवियन उस फायर एंशिएंट डबलर के करीब जा रहा था तो सवियन को वहाँ पर से बहुत ही हाई टेम्परेचर महसूस हो रही थी। और अब इसके साथ ही ये जो सवियन और सवियन के ग्रुप को लेकर उस सन फायर एंशिएंट डबलर के पास पहुंचने के बाद कहता है कि यहाँ पर एक होल है जो कि अंडरग्राउंड स्टोन टैबलेट से कनेक्टेड है और वहाँ पर कोर हॉट फायर सिगलिंग होती है, जिस वजह से वहाँ पर जब सनलाइट गैदर होता है तो वहाँ पर सन फ्लेम बनती है जो कि किसी भी बीस्ट फ्लेम से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ये सन फ्लेम यहाँ पर काफी अरसे से बन ही नहीं रही है, जिस पर सवियन कहता है कि आखिर हुआ क्या है। जिस पर ये जोंग कहता है कि कुछ सालों पहले इस वॉर में से कोर फायर सिगलिंग बाहर आ गई थी, जिस वजह से तब से लेकर अब तक यहाँ पर कोई भी सन फ्लेम बन नहीं पा रही है। जो सुनकर सवियन हाँ में सर लेता है और अभी के लिए सवियन को सन फ्लेम से कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सिर्फ सवियन को ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर फायर एफिनिटी और प्योर एनर्जी हो जो कि लिटिल फेयर डायरेक्टर की वेफर विटनेस बॉडी को कंट्रोल करने में सवियन की हेल्प करे। और इसके साथ ही फिर सवियन लिटिल फेयर डायरेक्टर को लेकर उस अंदर में एंटर होता है। और जैसे ही सवियन उस अंदर में एंटर होता है तो वो टियामोत उनसे कहता है कि वो मिस्टर याओ प्लीज आप यहीं पर गार्ड करना और अंदर किसी को भी ना आने देना। जिस पर टियामोत उनसे आगे से कहता है कि जब तक कोई लाइट डाउजन क्लास का एक्सपर्ट ना जाए तब तक मैं यहाँ पर से नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी को अंदर एंटर होने दूंगा, क्योंकि अगर मेरा अपोनेंट डाउजन क्लास का एक्सपर्ट हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके साथ ही सवियन भी आगे से हंसने लगता है और वो लिटिल फेयर डायरेक्टर को लेकर उस अंदर के करीब जाने लगता है। और अभी के लिए यहाँ पर की हीट एनर्जी की वजह से लिटिल फेयर डायरेक्टर इस जगह पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन इधर सवियन इस चीज को देखकर एक हल्की से स्मेल करता है और कहता है कि मुझे अब ये सब शुरू करना होगा। जिस पर लिटिल फेयर डायरेक्टर अपना सर हाँ मिलाती है और वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि क्या इस बार भी मुझे अपने कपड़े उतारने होंगे, क्योंकि जब जब मैं सीरियसली इंजर्ड होती थी तो तब तुम मुझे कपड़े उतार कर हील करते थे, तो क्या इस बार भी मुझे अपने कपड़े उतारने होंगे वही फुल पोजिशन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। अब लिटिल फेयर डायरेक्टर की ये बात सुनकर सवियन काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है और वो कहता है कि अभी तुम क्या कह रही हो, अभी ऐसा कुछ भी करने का नहीं है। जो सुनकर लिटिल फेयर डायरेक्टर खुद को पोसती हुई कहती है कि अभी मैं क्या कर दिया, और फिर वो बहुत ही शर्माती हुई वो सेंटर पर जाकर क्रॉस करके बैठ जाती है। और सवियन भी अपने सर खुजाते हुए काफी ज्यादा एम्बैरेस में लिटिल फेयर डायरेक्टर के आगे क्रॉस करके बैठ जाता है। और अभी सवियन जहाँ पर क्रॉस लेकर के बैठा था वहाँ पर सनलाइट आकर गिर रही थी, जिसे देखकर सवियन अपने हाथ को उस लाइट के अंदर करता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्योर लाइट एनर्जी थी। और अभी सवियन ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये काफी अच्छी जगह है लिटिल फेयर डायरेक्टर की वेफर विटनेस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। और अगर यहाँ पर लिटिल फेयर डायरेक्टर की वेफर विटनेस बॉडी को कंट्रोल करते हुए इरप्ट हो भी जाती है तो मैं ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर की जो एनर्जी है ये काफी ज्यादा रियल और बहुत ही ज्यादा प्योर भी है। और अब इसके साथ ही सवियन की नजर वहाँ ऑल्टर में एक स्टोन टेबलेट पर पड़ती है जिनके बारे में ये जो ने सवियन को बताया था। और सवियन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उस स्टोन टेबलेट को वहाँ पर से हटा देता है, जिसको हटाने से वहाँ पर एक होल पेयर होता है। और जैसे ही वो होल पेयर होता है तो देखने से ऐसा लग रहा था कि सवियन उस स्टोन टेबलेट को हटाकर यहाँ पर के किसी चीज को एक्टिव कर दिया है। और तभी वहाँ पर सर्कुलर वे में दीवारें मूव करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर काफी तेजी से सनलाइट एंटर होने लगता है और वो सनलाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होती हुई वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। और अभी यहाँ जो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था वो सन फ्लेम नहीं थी, मगर ये भी काफी ज्यादा प्योर एनर्जी थी। और जब ये लाइट लिटिल फेयर डायरेक्टर पड़ रही थी तो उसे काफी ज्यादा अजीब फील हो रही थी और उसे थोड़ी बहुत दर्द भी हो रही थी। जो देखकर सवियन लिटिल फेयर डायरेक्टर से कहता है कि अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर सवियन अपनी स्टोरेजिंग में से वो मोस्टर को बाहर निकाल लेता है जो कि उसने स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को किल करने के बाद हासिल किया था। और इसके साथ ही फिर वो अपनी स्टोरेजिंग में से एक वाइट रेड बक्स भी बाहर निकालता है जिसमें कि बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा था, जिसको हासिल करने के लिए सवियन अपने चड्डी पट्टी तक जोर लगाया था। और फिर सवियन उस बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखकर कहता है कि ये मेरे पास इतने दिनों से था, लेकिन इसने मुझे कोई भी क्लू नहीं दिया कि बुद्धिस्वा हार्ट है कहाँ पर। और गाइस अगर आप लोग भूल गए होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बारे में र्यूमर था कि इस बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को हासिल करने के बाद इस बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा से बुद्धिस्वा हार्ट को फाइंड किया जा सकता है। और अगर कोई बुद्धिस्वा हार्ट को फाइंड कर लेता है तो वो चाहे दोवन या दोजोंग या डाउजन क्लास का एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, वो बुद्धिस्वा हार्ट को ऑब्जर्व करने के बाद डायरेक्टली डाउजन क्लास का ब्रेक थ्रू कर सकता है। वो गाइस जैसा मुमकिन तो है, लेकिन इस बुद्धिस्वा हार्ट को फाइंड करना लगभग पूरी तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि आज तक कोई भी बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को हासिल करने के बावजूद भी बुद्धिस्वा हार्ट को फाइंड कर ही नहीं पाया है। और अभी इधर हम देखते हैं सवियन को जो कि उस बुद्धिस्वा और ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा पर से अपनी नजरें हटाकर लिटिल फेयर डायरेक्टर की तरफ देखकर उसे कहता है कि मैं अपनी तीनों की हेवनली फ्लेम को यूज करने वाला हूँ तुम्हारी पोजिटिव दाउकी को तुम्हारी बॉडी में एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए, और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल होने वाला है। तुम्हें इसको किसी भी हालत में इंडोर करना होगा, यानी कि बर्दाश्त करना होगा। अगर इस प्रोसेस के दौरान तुम अपनी पेन को बर्दाश्त ना कर पाए तो फिर बाकी के जो स्टेप्स होंगे वो हम पेनफुल नहीं कर पाएंगे और ना ही तुम्हारी वेटफुल फिटनेस बॉडी को कंट्रोल कर पाएंगे। जो सुनकर लिटिल फेयर डायरेक्टर अपना सर हाँ मिला देती है, क्योंकि वो जानती थी कि सवियन ने कितने सारे साल उसकी वेटफुल फिटनेस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कितनी ज्यादा एफर्ट की है और इन सारी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के लिए सवियन कितनी बार लाइफ और डेथ बैटल की है। अब उसके पास वो सारी चीजें अवेलेबल है जो कि उसकी वेटफुल फिटनेस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। अब उसे बस एक चीज करनी है, वो ये कि उसकी प्रोसेस की पेन को इंडोर करना होगा। और अगर वो उस पेन को बर्दाश्त ना कर पाई और उसकी वेटफुल फिटनेस बॉडी कंट्रोल ना हुआ तो वो कल को सवियन को अपनी मुंह पे से दिखाएगी जिसने कि उसकी वेटफुल फिटनेस बॉडी को
कंट्रोल करने के लिए इतनी सारी एफर्ट की है। और अब इसके साथ ही सवियन लिटिल फेई एडिटर से कहता है कि मैं तुम्हारी विलफुल फिटनेस बॉडी की सील को खत्म करने जा रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए सवियन ऐसा करते हुए काफी डर भी रहा था और उसके हाथ भी कांप रहे थे, क्योंकि अगर सवियन अपनी हेवेली फिल्म का यूज करता है तो लिटिल फेई एडिटर की कपड़े जलकर आंख में बदल सकता है और वो नंगी पुंगी हो सकती है, जो देखकर सवियन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और वो लिटिल फेई एडिटर की विलफुल फिटनेस बॉडी को कंट्रोल करने के बजाय उसका फन फनाने लगेगा और बिल की खुशी करने लगेगा। और होता भी ऐसा है, जैसे ही सवियन अपनी हेवेली फिल्म का यूज करता है तो लिटिल फेई एडिटर की सारी कपड़े जल जाती है और सवियन का फन फनाने लगता है और वो बिल की खोजी में लिटिल फेई एडिटर की तरफ जाने लगता है। और इससे पहले कि सवियन लिटिल फेई एडिटर की बिल की खोजी करता है, लिटिल फेई एडिटर आगे से कहती है कि ये वीडियो खत्म हो गया है तो बिल की खोजी करना बाद में, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दो। और बिल मिल भी गया तो बिल में कुछ डालने से पहले चैनल पर नई और पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो कल ही शाम को अपलोड हो जाना था, लेकिन ऑडियो और वीडियो एडिटिंग होने से पहले ही बिजली चली गई है। हुआ ये था कि बारिश हुई जहां पर और बिजली गई रात भर, और रात तो सुबह के 9 से 10 बजे के अराउंड भी बिजली नहीं था यार। इसी वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में टाइम लग गया, क्योंकि मुझे ऑडियो भी एडिटिंग करना था और वीडियो भी एडिटिंग करना था। और गाइस कल क्या है जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, तो कल आप लोग अच्छी चीजें खाना और अच्छी तरीके से मेरे वीडियो देखना। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल नहीं बल्कि परसों अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बेड रेस्ट, खाओ पियो और मस्त रहो।